गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर, जो थर्ड चैप्टर है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है ना, जो इतना ये नाम है हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस हैं, स्टेप्स क्या हैं, वो सब हम वन बाय वन इसमें स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन बनाई हुई है प्रेजेंटेशन की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशंस हैं, इसके जो कंसेप्ट्स है, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 मार्क्स क्वेश्चंस में ये डिस्कस होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन नीड ऑफ ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। नीड ऑफ, नेचर ऑफ ट्रेनिंग, किस टाइप की नेचर होती है ट्रेनिंग की। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। टाइप्स एंड ट्रेनिंग प्रोसेस। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी हम किसी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लॉन्च करवाते हैं, तो उस नई टेक्नोलॉजी को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रूबरू करवाना, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करवाना, ये काम होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेल का। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो भी हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी इस काम के लिए ली है या इस काम के लिए इशू की है, तो उस काम को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। एंड इट इज़ डन बाय इम्प्रूविंग द स्किल्स, just a minute, improving the skills and knowledge of employees by the introduction of new technology. Also, the training and development function in an organization has gained a lot of importance because of its advancement in technology as per the changing scenario of market. अब ट्रेनिंग को अगर हमने सिंपल वे से बताना हो या एक्सप्लेन करना हो, तो इट इज़ ए systematic procedure. It is a systematic procedure for transferring technical know-how to the employees so as to increase the knowledge and skill of employee for some particular jobs. जो एक पर्टिकुलर जॉब्स होती हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी के साथ नो हाउ मीन्स उनको उनके अवेयर करवाना कि ये टेक्नोलॉजी इस काम के लिए यूज़ होती है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या पुरानी टेक्नोलॉजी को ओवरकम करती है, उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम उसको अडॉप्ट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को भी उससे अवेयर करवाना ज़रूरी होता है। ओके, ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स टीचिंग ऑपरेशनल और टेक्निकल एम्प्लॉयज़ हाउ टू डू देयर जॉब्स मोर एफिशिएंटली, जैसे अभी बताया, एंड इफ़ेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली किस तरह से हमें जॉब्स को परफॉर्म करना है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसे, द एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एबिलिटी टू हैंडल वैरायटी ऑफ असाइनमेंट्स। इन डेवलपमेंट, दिस इज द एफर्ट्स मेड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ एबिलिटी। Then development is also a process of preparing employees for future position and improve their personal skills to handle any critical situations. कोई भी पर्सन है, कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो फुली डेवलप होगा तो उसको पता है कि इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम अक्सर हो सकती है और उस प्रॉब्लम को किस तरह से हमें डील करना है, किस तरह से उस प्रॉब्लम को क्योर करना है। तो ये सारा काम डेवलपमेंट के अंदर आएगा। It is generally aimed at helping managers better understand and solve the problems and decision-making powers, etc. Development is also considered as a human resource function. देखिए यहाँ पर अब जो बात शुरू होती ही, डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से भी काफ़ी कुछ नया आता है। ओके,
सो इसमें देखिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा हम इसमें यूज़ करते हैं, फोकस, टाइम फ्रेम एंड इफ़ेक्टिव मेज़र। दोनों में ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं, फोकस, टाइम फ्रेम एंड इफ़ेक्टिव मेज़र। ट्रेनिंग के अंदर इट विल लर्न स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड एक्शंस विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। इन डेवलपमेंट वे अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट्स एंड कंटेक्स्ट, डेवलपमेंट जजमेंट विच एक्सपैंड्स द कैपेसिटी फॉर असाइनमेंट। उसमें डेवलप करना, ट्रेनिंग में सिर्फ उसको लर्न करवाना ना, स्पेसिफिक जो बिहेवियर्स हैं या एक्शंस हैं। ट्रेनिंग जो है इट इज़ ऑफ शॉर्टर टर्म एंड डेवलपमेंट इज़ ऑफ लॉन्गर टर्म। जो टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर हम फोकस के हिसाब से देखें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस है, तो फोकस में यहाँ देखा ना कि इसके स्पेसिफिक बिहेवियर पे। और अगर बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम है और यहाँ पर लॉन्गर टाइम है। अगर हम इफेक्टिव मेज़र की बात करें, द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, पासिंग टेस्ट्स और सर्टिफिकेशंस, ये सब हैं इसमें इफेक्टिव मेजर्स। एंड इन डेवलपमेंट क्वालिफाइड पीपल्स अवेलेबल व्हेन वी रिक्वायर्ड, एंड देयर इज promotion if required within the organization in development. Okay, development is broader in scope than training, and it focuses on individual skill growth with having new capabilities that is useful for present and future aspects of the organization. नीड ऑफ ट्रेनिंग है ना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वही टेक्निक इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कंपनीज इनिशियली जो पहले यूज़ करते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, फोकस जो है वो ब्रॉडर है, एक यूनिफॉर्म फोकस होना चाहिए। उस फोकस के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए, टाइम कंजप्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग की। ओके, तो और ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है कि विद इन टाइम या विद इंक्रीज इन टाइम द टेक्नोलॉजी कीप ऑन चेंजिंग। टेक्नोलॉजी नेवर stop at a particular point because the effectiveness always increases time to time, and any organization that is working should adopt these latest technologies so that the efficient works can be performed by the organization. इसमें भी हमने वही बातें डिस्कस की हुई हैं कि जो लेटेस्ट स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग पावर हैं, कम्युनिकेशन, जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हमें उसके यूज़ के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। विद इंक्रीज इन कंपटीशन वी शुड हैव टू बी लार्जर एंड लार्जर अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स available, and we should aware about the operation of these hardwares and softwares, so that for just a simple example, if a person knows about PLC, then he should learn more about SCADA also, supervisory control also, because the organization that uses PLC are now latestly using SCADA principles, and SCADA is also the advanced form of PLC. Okay, so these are the behaviors. Why should we require training? Okay, next है nature of training. ट्रेनिंग की जो नेचर है वो किस तरह से होनी चाहिए. The training usually involves teaching operationals and technical employees how to do their jobs. Okay. And secondly, responsibilities for training are generally assigned to the HR, human resource function. In general, training is intended to help the organization function more effectively. Ultimately, जो हम गोल्स डिसाइड करते हैं, उन गोल्स को अटेन करने के लिए, एफिशिएंट वे में अटेन करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है. Managers must be sure that productivity can be increased through training, and that productivity gains are possible with existing resources.
these are the things, this is the nature of training. Now importance के लिए सबसे पहले यही है कि हमें अपने गोल्स को मोर एफिशिएंट वे से अटेन करना है. देयर विल बी lesser accidents as training improves the knowledge. Therefore each employer are much aware about the faults and the problems that may occur in the organization to attain their goals. Wastage is eliminated because each person is aware about the unusual timings. Training helps an organization to move from one organization to other quite easily. This is the importance of training. Now let us talk about the types of training. These types are also quite important part of training and development. And if we talk about the training part, there are two types of training. One is orientation training, that make also called induction training, and to put new recruitments at each organization we require orientation training or induction training programs. Secondly, job instruction training, which includes 4 steps. First, orient trainees to the job situation, demonstrate the entire job, means to explain the entire job, ask the trainee to do their job, and then evaluate the performance performed by the employee. तो ये हैं 2 तरह की हमारे पास ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग. जब हम एक पूरे ग्रुप को ओपनली हम समझाते हैं कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, आप इस तरीके से काम करो, ये काम करो, इंडक्शन प्रोग्राम जो यूजुअली कॉलेजेस में स्कूल्स में भी होते हैं, उस टाइप में हम अवेयर करवाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रेनिंग के साथ उसको अवेयर करवाते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा काम होता है, ये इसकी फ़ीचर्स हैं. लेकिन जब हम इस जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में स्टेप बाय स्टेप whatever the steps are followed by an employee are monitored, regularly checked, and the faults are eliminated with the help of latest technology. And therefore this job instruction training is more important than the previous induction training. Secondly, apprenticeship training, ये यूजुअली उनके लिए होती है, ये commonly found in industries such as carpentry and plumbing. Apprentice that are performing training there can spend more time in practical work. Third, required and regular training. This is the training by a company with various mandated legal requirements, and it serves as a training for the employees of that are newly registered. The training process consists of following steps. One is training need analysis, किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना. सेकेंडली, डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अटेन करने हैं, उसको भी एनालाइज करना ज़रा ज़रूरी है. थर्ड, डिज़ाइन एंड सेलेक्ट मेथड्स, हम उस ऑब्जेक्टिव्स को किस डिज़ाइन या किस मैथोलॉजी को यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हैं. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ट्रेनिंग, उसको जिस गोल को अटेन करने के लिए हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है एम्प्लॉयज़ को, उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना. देन इवेल्युएशन, जिस गोल को हमने अटेन करना है क्या उस गोल को प्रॉपरली, या उसकी जो लिमिट्स है या उसके जो टारगेट्स हैं क्या वो प्रॉपरली अटेन हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये काम भी इसी प्रोसेस में आएगा. एंड लास्टली, मेजरिंग द ट्रेनिंग रिजल्ट्स, इवेल्यूशन के बाद उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करना, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स वी आर प्रोवाइडिंग प्रमोशंस और अदर बेनिफिट्स टू दैट एम्प्लॉयज़. ओके, तो इन पॉइंट्स को आपने अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है. वाई ट्रेनिंग नीड, फर्स्ट स्टेप इज वाई ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. सबसे पहले एनालाइज करना हमने ट्रेनिंग नीड्स को, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है यार, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें एडवांसमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें उसको
और अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे से करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। सेकेंडली, डेवलप ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले हमने एनालाइज किया, फिर हमने बनाया, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को बनाया। जैसे पहले मैंने एग्जांपल बताया कि पहले हम पीएलसी यूज़ करते थे, बड़ी वो टाइम कंज्यूमिंग थी और उसमें सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर कम थी। अब आ गया सुपरवाइजरी कंट्रोल। सुपरवाइजरी कंट्रोल उसकी एडवांस फॉर्म है पीएलसी की, और इसके अंदर जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर है वो अवेलेबल है। तो ये उसका एक एडवांस आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ ए मशीन। द मैनुअल पावर इज रिक्वायर्ड, बट at the critical situations the supervisory control will automatically detect the fault and provide us the better results. Then implementation of that training, फिर हम जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, मेथड्स बनाए हैं, फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है। देन इवेल्युएशन होती है उसकी, इवेल्युएशन ऑफ दैट ट्रेनिंग। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं एफिशिएंट वे से या नहीं कर रहे। एंड लास्टली, measurement of training results for the purpose of promotion or other benefits that we are providing to our